हम जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। साथ में रहोगे? हाँ, सब लोग साथ में रहेंगे, बच्चे 3 लोग हम साथ में रहेंगे। और अगर जो मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैंने तीनों लोगों ने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया, अगर उसमें रहने देंगे तो उसमें रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो बाहर रहेंगे। इन्होंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम जाओगे उनके साथ तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और दोनों बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ। हम जब सब लोग सहमत हैं 5 लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है। जमाना बदल रहा है और इसके साथ ही प्यार के कायदे कानून भी। आमतौर पर लव ट्रायंगल की कहानियों में सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिलती है, लेकिन सीतापुर के महमूदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति पत्नी और वो का नया ही समीकरण गढ़ दिया गया है। दरअसल मामला सीतापुर के महमूदाबाद का है, जहां प्यार की ऐसी अजब गजब कहानी देखने को मिली है कि सुनने वाले भी अपना सिर पकड़ लें। यहां पति पत्नी और प्रेमी तीनों एक ही छत के नीचे साथ रहने की जिद पर अड़े हैं। अब जब लव ट्रायंगल इतना मजबूत हो तो बीच में टांग अड़ाने परिवार वाले आ गए। परिजनों के भारी विरोध के बाद ये अनोखा प्रेम प्रसंग घर की चौखट लांघकर सीधे महमूदाबाद कोतवाली पहुंच गया। 22 अगस्त को कोतवाली में ये मामला जब आया तो हर कोई हैरान रह गया। पति शुभम वर्मा, पत्नी अंजू और प्रेमी नितिन के बीच रिश्तों को लेकर थाने में घंटों हाई वोल्टेज नोकझोंक और समझौते की कोशिश चलती रही। पत्नी अंजू का साफ कहना है कि वो अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ ही रहेगी। उधर महान पति शुभम भी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी नितिन का साथ देने को पूरी तरह से तैयार है। हद तो तब हो गई जब शुभम ने कसम खा ली कि वो अपनी पत्नी और नितिन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही इसके लिए उसे खुद का घर ही क्यों न छोड़ना पड़े। वहीं अंजू भी घर छोड़कर तीनों के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। हम लोग रहना चाहते थे अपने घर में, तो पहले मैंने जब कल यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पापा सहमत थे कि हाँ ये भी यहाँ रहेंगे। तीनों लोग 6 महीने से रह रहे थे, आते जाते थे। अब 1 हफ्ते के लिए आए थे सिर्फ। तो उनकी जब आज मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे, तो हमने कहा तो मुझे बेदखल कर दो, निकल जाने दो। तो इन्होंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम जाओगे उनके साथ तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और दोनों बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ। हम जब सब लोग सहमत हैं 5 लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है। और दूसरी बात ये रही, जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। अगर आगे पीछे का कमरा ले लीजिए, जब बीच का मैंने अपनी कमाई से बनवाया वो मुझे दे दीजिए। और कुछ अगर हम तीनों लोगों पर अगर मतलब और 2 बच्चों पे कुछ अगर हो तो इनकी 2 सिस्टर हैं और 2 जीजा हैं, और परिवार के राकेश वर्मा और वो उनका ना लिखवा, कोई नहीं, पिता का लिखवा दो, राम सिंह और रमेश। वो छोड़िए, वो तो आप लिखित एप्लीकेशन देंगी, वो अलग वो बात सब लोग आए। आप राजी हैं? हाँ, आप राजी दोनों के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। वैसे कहानी का ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। दंपत्ति के 2 मासूम बच्चे भी हैं जिन्हें ये तीनों अपने साथ ही रखने का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेमी नितिन पहले से ही इस दंपत्ति के घर आता जाता और रुकता था। पति शुभम तो नितिन को अपना भाई बताता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते थे और इसी भाईचारे और नजदीकियों के चलते तीनों ने एक साथ रहने का प्लान बना लिया। महिला का तो ये भी दावा है कि पहले परिवार वाले भी तीनों के साथ रहने पर राजी थे, लेकिन अब अचानक उन्हें घर में रखने से मुकर गए हैं। इसको घर में रखोगे तो घर में आप नहीं रहेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है इनका? नितिन शर्मा। नितिन के बारे में कब से जानते हो? शादी के बाद 6 महीने हो गए। अप्रैल। तो आपने कोई ऐतराज नहीं किया? कोई एतराज नहीं। क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने में, नहीं छूटा। मैंने अपने पर दंड बहुत लिया। मम्मी के सामने मैंने लगाया, मम्मी के सामने। मम्मी ने कहा भैया ये खुराफात मत करो, ये सब चलता है कि बाहर वाले लोग नहीं जान पाए। तो मैं शांत हो गए, इसलिए आज तक ही नहीं किया। आज मम्मी ने बयान पलट दिया। आज मम्मी क्या कह रही? आज मम्मी कह रहे हैं आप लोग जाइए यहाँ से। आप लोग जाइए। हाँ। तो अब क्या करोगे? हम जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। साथ में रहोगे? हाँ, सब लोग साथ में रहेंगे, बच्चे 3 लोग हम साथ में रहेंगे। और अगर जो मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैंने तीनों लोगों ने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया, अगर उसमें रहने देंगे तो उसमें रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो बाहर रहेंगे। चाहे अब कुछ काम वाम करती? नहीं, हम तो कुछ काम नहीं करते, पर ये दोनों लोग पति क्या काम करते हैं? पति क्या? महमूदाबाद में दुकान पे काम करते थे। दुकान में। आप क्या करते हैं? राजस्थान में CNC मशीन चलाते हैं। जी, CNC मशीन चलाते हैं। तो आप एंट्री आपकी हुई, उसके बाद लोगों को दिक्कत होने लगी। क्या है पूरा मामला आपके साथ? जी पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मैं घर पे गया। मतलब पहले तो जानते थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैं घर पे गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे इनके घर आए, तब इनको दिक्कत आई थी कि मार डालेंगे, कर डालेंगे। तब मैंने कल एप्लीकेशन डाली थी। उसके बाद आज सुबह हुआ है सुबह। अब उसका घर वाले बात कर रहे हैं बहुत तगड़े से, बोले घर से निकाल देंगे, ये है। तो आपको इनसे खतरा नहीं? इनके पति से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं? जी सर, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो कभी अकेले समय नहीं मिलता? मिलता क्यों नहीं? मिलता है। तो पति कहाँ होते हैं? दुकान पे। दुकान पे होते हैं।
पति ने कभी आपसे ऐतराज किया? नहीं, हम्म? कोई एतराज नहीं किया। तो आपको ये ठीक लगता है? जी सर। आपको ठीक लगता है? जी। अब क्या करेंगे अगर अब इनके तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं लेने जाने देंगे? तो मुझे बैग जो मेरा है वो मुझे दे दें, हाँ। क्योंकि वो मेरी खरीदी हुई सामान है। जो मेरी खरीदी हुई सामान है अपने हाथ की, वो हम ले आए। तो मुझे कुछ ना करें, मुझे ले आने दें, मारे पीटे ना, मतलब कुछ ना करें। अगर जो कुछ भी करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोतवाली कैसे आई आप? आज इन्होंने मेरी जो इनकी सिस्टर हैं, मेरी जाहिर है संस्कारी परिवार को ये त्रिभुज पच नहीं रहा है और वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। मामला जब कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने तीनों को समझाने और सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाई साहब सहमति तो दूर दूर तक नहीं बनी। फिलहाल पुलिस के पास एक एप्लीकेशन पहुंची है, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वायरल वीडियो और तीनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है और पूरे इलाके में लोग चटकारे लेकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।